हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं विश्व साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत हंगरी के सुप्रसिद्ध रचनाकार जिमोद मोरित्ज की एक महत्वपूर्ण कहानी यूडिथ और एस्तायर मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो लीजिए इसका पहला पार्ट। हम लोग निर्धन थे, खानदानी लोगों का गरीब हो जाना इससे बढ़कर बोझ है कोई। एक छोटे से गांव में समेट लिया था अपने आप को, जहां एक टुकड़ा भी ज़मीन का हमारा न था। जगत के दूसरे कोने में जाकर बस गए थे अपनी गरीबी को छिपाने के ख्याल से। फिर भी ऐसी जगह आ पहुँचे जहां रिश्तेदार निकल आए। यह संबंधी गांव की सीमा पर रहते थे, सबसे बड़े मकान में। हमारे विशालकाय पुराने महल के मुकाबले में कहाँ था यह मकान, पर कैसी कड़वी दिल को दुखाने वाली ईर्ष्या जगाता था हमारे मन में। विनसय चाचा दोहरी ठोरी, सख्त हाथों और बड़ी घनी भौं वाले हमारे रिश्तेदार थे। हमें नौकरों की तरह रखने की व्यर्थ कोशिश कर चुके थे। नाराज थे कि पिताजी ने उनके साथ किसी तरह के गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया था। जलते भी थे क्योंकि उनके दादा के समय से ही उनका संबंध हमारे पुराने नवाबी खानदान से अलग हो गया था, जबकि हमारे खानदानी हिस्से में नवाबियत देर तक चलते गए थे। अब मैं औरतों के बारे में बताता हूँ। मेरी माँ का नाम सिमोन कोय यूडिथ। उनकी नानी बड़े जमींदारी घराने की लड़की थी, जिनका संबंध संसार के मशहूर खानदानों तक जाकर जुड़ता था। और विनसय चाचा, जो एक तरह से माली ही थे, की पत्नी चित्का एस्तायर, जिनके पिता ओल्फंद हंगरी का वह भाग जहाँ के घोड़े मशहूर हैं, में किसी साइस के यहाँ मुनीब का काम करते थे। मेरी माँ कभी शिकायत नहीं करती थी, एकदम जड़ सी हो गई थी और बिना आह भरे अपनी ज़िंदगी का बोझ ढो रही थी। लेकिन गांव में इसकी चर्चा थी कि माँ के लकीरों वाले मखमली बक्से के अंदर पुराने छोटे छोटे फूलों की कढ़ाई वाले स्कर्ट, कीमती सिल्क और इसी तरह की पुरानी बेशकीमती चीज़ें अब भी उनके बीते हुए दिनों की याद बनाए रखने के लिए रखी गई है। मेरे पिता घर आते थे, कभी गालियाँ बकते हुए, कभी हंसते हुए, कभी उम्मीद लगाए हुए। हर व्यक्ति पर भरोसा कर लेते थे और हर एक से धोखा खाते थे। मेरे पिता तो अधिकतर घर पर होते ही नहीं थे और माँ, वो तो घर के आंगन तक पैर नहीं रखती थी जब तक बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं हो जाता था। केवल मैं घर से बाहर निकलता था, स्कूल के लिए, दुकान की और दूध के लिए। दूध हमारी छोटी सी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी। मुझे दूध बहुत पसंद था और हमारे पास गाय नहीं थी। गांव में दूध मिलता नहीं था, कभी कभी पैसे से भी नहीं, क्योंकि दूध तो बड़े बाज़ारों में, शहरों में बेचने वाली चीज़ थी। हाँ, अगर माँ अधिक बोलने वाली होती और पड़ोस की औरतों को चटपटा बेबुनियाद बातों को सुन सकती थी तो दूध के लिए मुझे नहीं जाना पड़ता। दूध वालियाँ घर पर ही पहुँचा जाती, पर ऐसा संभव नहीं था और इसके लिए मुझे अहंकार भी था माँ पर, क्योंकि वह चाहे गरीब थी पर सुंदर और अभिमानी थी। क्रिसमस की एक शाम इस दूध के कारण हमारे साथ एक बड़ा हादसा हुआ। मैं पूरे गांव का चक्कर लगा आया था, अपने हाथों में सफ़ेद भूरे पैसे पकड़े, डरते हुए, हे भगवान, कहीं से एक गिलास दूध मिल जाए। मेरे सामने बड़े बड़े पतीलों में 3 पैरों वाले मिट्टी के बर्तनों में दूध की खरीद फरोख्त हो गई थी, पर मेरे मांगने पर तेज आंखों वाली पैसे के लालची गांव की औरतें अपना हाथ झाड़ देती और अपनी कमर पर कोहनियाँ जमा कर खड़ी हो जाती थी और दुखड़ा रोने लगती थी। बेटा है नहीं, दे नहीं सकते, त्यौहार आने वाला है, पकवान बनाने हैं, बड़े बाजार में बेचने जाना है, वहाँ दूध के अच्छे दाम मिल जाएंगे। मैं थका हुआ बड़बड़ाता हुआ घर पहुँचा, नहीं मिला, कोई नहीं देता। माँ की बड़ी बड़ी काली आंखें और बड़ी हो गई, बस ईंट चमकी। वे न बोली, न उन्होंने आह भरी, न उनके आंसू निकले। माँ भी पकवान बनाना चाहती थी, मैं तो दूध से गूँथना था।
पर बोली कुछ नहीं। पानी की बर्तन लाई और पानी से ही गूंथने लगी। मैं पलक झपकाए बगैर देखता रहा। जैसे ही माँ ने मैदा सानना शुरू किया, मेरे दिमाग में एक बहुत साहसी विचार पनपा। माँ ने मेरी तरफ आंख उठाई। मैंने अपना विचार उनके सामने रखा। मैं एस्तर चाची के यहाँ जाऊँ। माँ ने पलक भी न झपकाई। हालांकि मैंने बहुत बड़ी बात कह दी थी। एस्तर चाची से हमने कभी कुछ नहीं मांगा था, चाहे भूख से हम मर ही क्यों न गए हों। उनके पास 6 गायें थी और हमारे घर में 2-3 दिन तक 1 चम्मच दूध भी नहीं होता था। खिड़कियों पर बर्फ चमकने लगी थी। सूरज की किरणें भूरे रंग की हो चुकी थी। माँ गूंथती रही, फिर अचानक बोली, जा। मैंने सोचा शायद मैंने ठीक से नहीं सुना है। एक क्षण रुका, फिर मेज से पैसे उठाए और तेजी से भागा। फिर एक बार दरवाजे पर ठिठका, रुका। माँ की ओर फिर से मुड़कर देखा। जाऊँ? जा। मित्रों, मैं इसका सेकंड पार्ट कल शेयर करूँगा। आज इतना ही। मित्रों, कैसी लगी ये कहानी? यदि अच्छी लगे तो निश्चित रूप से आप इसे आप मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन सेंड करेंगे, ताकि और भी मज़ेदार विश्व स्तर की कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।